हेलो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वेजेस की ईपीएफ और ईएसआई की एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। तो आइए, अभी हम टैली के गेटवे ऑफ पेज पे हैं, जिसे हम होम पेज भी कहते हैं। एंट्री करने के लिए हम वाउचर में आ जाते हैं। वाउचर में आने के बाद यहाँ पे जो एंट्री हम कर रहे हैं वो जैसे हमने मान लो कि हमने 8 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, 15 एम्प्लॉय या 20 एम्प्लॉय की एक साथ में सैलरी डिडक्ट की है, तो हम उसकी कंसोलिडेटेड एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सैलरी को डेबिट करेंगे। सैलरी एक्सपेंस ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में हमने क्रिएट किया है। हमारी जो सैलरी है टोटल सभी एम्प्लॉय की मिला के 1,80,000 है। हमने इसे डेबिट कर दिया। अब हम क्रेडिट करेंगे एडवांस सैलरी। हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को एडवांस में दिया है, तो हम उस अमाउंट को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। मान लो हमने 22,000 की सैलरी एडवांस में दी है, वो हम एडजस्ट करेंगे। अब प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का जो हमने काटा है वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। प्रोविडेंट फंड उसे हम लेंगे प्रोविडेंट फंड पेबल में। प्रोविडेंट फंड पेबल जो है वो हमने करंट लायबिलिटीज़ में क्रिएट किया है। प्रोविडेंट फंड जो है हमारा 10,800 रुपये है, हमने एंटर किया। अब ईएसआई जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ का काटा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, मतलब 2 में उसकी एंट्री करेंगे। ईएसआई पेबल आ जाएगा। ये हमने जो एम्प्लॉयज़ के पार्ट से काटा है ये आ गया। अब बाकी का जो फिगर है वो सैलरी पेबल में चला जाएगा। मैं जस्ट एक ब्रीफ बता देना चाहता हूँ। मान लो हमने 8 एम्प्लॉयज़ का टोटल सैलरी कैलकुलेट किया था फॉर द मंथ, तो उसमें से 1,80,000 का अमाउंट आया था। उसमें से हमने 22,000 की सैलरी एडवांस में पे कर दी थी, वो एडजस्ट हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ का हमने प्रोविडेंट फंड काटा था, जो एम्प्लॉयज़ के पार्ट का है 10,800, वो पेबल में एंट्री की। ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। ईएसआई एम्प्लॉय का पेबल जो है वो हमने एम्प्लॉयज़ का पार्ट यहाँ पे पेबल में एंट्री दिखाई, जो करंट लायबिलिटीज़ है हमारे लिए। और बाकी का जो है वो सैलरी पेबल में जा रहा है। सैलरी पेबल भी हमारे लिए करंट लायबिलिटीज़ है। अब हम इसे सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया। अब हमने जितना पीएफ और पीएफ एम्प्लॉय का काटा था उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं। उसकी एंट्री करने के लिए हम लेंगे प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस एम्प्लॉयर, जितना हमने काटा था उतना ही हम लेंगे यहाँ पे 10,800। इसकी एंट्री हमने कर दी। प्रोविडेंट फंड पेबल में एंट्री कर देंगे। कंट्रोल ए करके हमने सेव कर दिया। सेम वे में हम ईएसआईसी भी एम्प्लॉयर के एंड से जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी एंट्री करेंगे। ईएसआई एक्सपेंस एम्प्लॉयर, ईएसआई एक्सपेंस एम्प्लॉयर जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में हमने क्रिएट किया है, इसे भी हम डेबिट कर देंगे। और ईएसआई एम्प्लॉय पेबल, दोस्तों यहाँ पे ईएसआई एम्प्लॉय पेबल ना होके यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेजर में करेक्ट करना है, ईएसआई पेबल कर देना है, क्योंकि पेबल में हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का पार्ट ले रहे हैं। तो ईएसआई पेबल आ गया। इसे हमने कंट्रोल एंटर करके मॉडिफाई कर दिया और कंट्रोल ए करके इसे हम सेव कर दे रहे हैं। ये हमारा एंट्री मॉडिफाई हो गई। कंट्रोल ए करके इसे हम सेव कर दे रहे हैं। मैंने सेव कर दिया। अब हमने जो एंट्रीज की है उसे हम एक बार पीएनएल में आके देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आ गए हैं। बैलेंस शीट में आ जाने के बाद हम यहाँ पे पीएनएल में आ गए हैं। पीएनएल में आने के बाद यहाँ पे हम आपको वो एंट्रीज एक बार फिर से दिखा देते हैं। हमने 1,80,000 की सैलरी की एंट्री की थी। सैलरी का एक्सपेंस हमारा बुक हो गया। प्रोविडेंट फंड हमारा 10,800 का बुक हो गया। और ईएसआई एक्सपेंस हमारा दोस्तों कुछ इसमें मिस्टेक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या है मिस्टेक है। 1,80,000 का हमने सैलरी बुक किया। ईएसआई पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल 1,300। एक बार हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। 1,80,000 का हमने बुक किया। सैलरी का हमारा एक्सपेंस आ गया 10,800 का हमने प्रोविडेंट फंड में बुक किया। 10,800 हमारा प्रोविडेंट फंड आ गया। ओके। और ईएसआई एक्सपेंस एम्प्लॉयर
ओके, हम समझ गए दोस्तों। दोस्तों हमने जो कंसोलिडेटेड एंट्री की, सैलरी एक्सपेंस हमारा 1,80,000 हुआ था, उसकी हमने इसमें एंट्री कर दी। 1,80,000 में से हमने 22,000 एडवांस सैलरी दी थी, उसे एडजस्ट किया। पीएफ एम्प्लॉय का पार्ट आ गया 10,800 और ईएसआई पार्ट आ गया एम्प्लॉय का, और बाकी हमने सैलरी पेबल में एंट्री कर दी। ये हमारा सैलरी का हो गया। सेम वे में हमें ईएसआई एम्प्लॉयर का और पीएफ भी एम्प्लॉयर का होता है, तो उसकी भी हमने एंट्री कर दी। अब हमें बैंक से सैलरी की जो हमने पेबल की एंट्री की है उसे बैंक से पेमेंट करना होगा दोस्तों। हम बैंक के डायरेक्ट हम एंट्री करने के लिए F5 प्रेस करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे, पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। बैंक यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं HDFC बैंक। हम यहाँ पे लेंगे सैलरी पेबल। सैलरी पेबल हमने लिया। सैलरी पेबल हम एक्चुअली शायद हमने एंट्री पहले से कर दी है, एक सेकंड, उसी एंट्री को हमें मॉडिफाई करना है। इस एंट्री को हमने पहले से किया था, एंट्री हम डिलीट कर दे रहे हैं। एंट्री करने के लिए लेजर हमने सिलेक्ट किया बैंक का, फिर लेंगे सैलरी पेबल। सैलरी पेबल हमने लिया। सैलरी पेबल में आप देख सकते हैं 1,45,900 रुपये हमारा दिख रहा है, तो हम 1,45,900 टोटल ले लेंगे। अब यहाँ पे सैलरी पेबल जो हमने एंट्री की थी वो हमारा 0 हो गया है, कंट्रोल A कर देंगे। एक बार हम जो एडवांस सैलरी का लेजर ओपन कर लेते हैं। ये एडवांस सैलरी के लेजर में हम आ गए। हमने 22,000 एडवांस सैलरी दी थी कुछ एम्प्लॉइज़ को, सैलरी के टाइम पे उसको हमने क्रेडिट कर दिया, हमारा लेजर 0 हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप सैलरी की कंसोलिडेटेड एंट्री कर सकते हैं ईएसआई और पीएफ के साथ में। जैसे मान लो आपने 10 एम्प्लॉय 50 एम्प्लॉय का किया, तो जितना भी उनकी सैलरी हो रही है, सैलरी एक्सपेंस को आप डेबिट कर देना है आपको। आपने जो भी एडवांस में दिया है उसे आपको क्रेडिट करना है, और जो पीएफ आपने डिडक्ट किया है एम्प्लॉइज़ का उसे क्रेडिट करना है, और जो ईएसआई डिडक्ट किया है उसे क्रेडिट करना है। वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। जितना आपने पीएफ काटा है एम्प्लॉय के एंड से उतना ही एम्प्लॉयर देता है, तो उसकी भी एंट्री हमें करनी रहती है, वो हम कर देंगे। और साथ में ईएसआई की भी एंट्री, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी हमें कर देना रहता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें करना रहता है। आज की वीडियो में इतने दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।